नमस्कार दोस्तों। कल रात से पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही खबर घूम रही है कि ट्रंप ने जेनरिक मेडिसिन पर 200% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। बस हेडलाइन पढ़ते ही सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट बनकर कुछ लोग बोलने लगे हैं कि फार्मा सेक्टर को बेच दो, एक्सपोर्ट पूरी तरह से खत्म हो गया, अब फार्मा सेक्टर का बुरा समय शुरू। लेकिन प्राइम मार्केट इंडिया पर हम हेडलाइंस नहीं लॉजिक देखते हैं और हमेशा कहते हैं कि डरना मना है। सबसे पहले पूरी बात को पूरी तरह से समझिए। ट्रंप ने यह नहीं कहा कि कल सुबह से 200% टैरिफ लग जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि 1 अगस्त से अगले 2 साल तक जेनरिक मेडिसिन पर मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। यानी जो जेनरिक मेडिसिन आज लगभग जीरो टैरिफ पर जा रही है, उनके लिए अगले 2 साल तक कोई भी बड़ा बदलाव नहीं है। उसके बाद अगर कंपनीज यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं करती तो पहले उन्हें 100% और उसके बाद में 200% तक टैरिफ लगाने की बात कही। अब जरा सोचिए दोस्तों, 2 साल मार्केट में बहुत लंबा समय होता है। 2 साल में सरकारें बदल जाती है, पॉलिसीज बदल जाती है, डिमांड बदल जाती है, कंपनीज अपनी स्ट्रेटेजी भी बदल देती है। इसलिए आज आज की तारीख में बैठकर 2028-2029 का फाइनल रिजल्ट मान लेना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, यहां तक कि और भी जल्दबाजी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारत जैसी सस्ती जेनरिक मेडिसिन बना सकता है? मेरे हिसाब से यह बेहद मुश्किल है और नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, उसकी कंप्लायंसेस कॉस्ट, हर चीज भारत से कई कई गुना ज्यादा महंगी है। एक बेसिक चीज सोचिए दोस्तों, जहां पे $5 की कॉफी मिलती है, वहां पर भारत जैसी कॉस्ट पर जेनरिक मेडिसिन बनाना आसान नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। वह हमारे पास एपीआई इकोसिस्टम है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, स्केल है हमारे पास और सबसे बड़ी बात दशकों का एक्सपीरियंस है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि कोई भी देश, मतलब कोई भी हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अपने देश का हेल्थ केयर सिस्टम जानबूझकर इतना महंगा कभी भी नहीं बना सकता। वो भी एक एक इंसान के ईगो के लिए कभी भी नहीं, क्योंकि आखिरकार दवाइयां जनता तक पहुंचानी ही पड़ती है। अगर मेडिसिन बहुत महंगी हो जाए तो उसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है दोस्तों। और जब हेल्थ केयर आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगता है तो किसी भी सरकार पर भारी राजनीतिक दबाव बन सकता है। यही वजह है कि हर देश कॉस्ट और अवेलेबिलिटी, इन दोनों के बीच में बैलेंस रखने की हमेशा से कोशिश करता है। अब यूएसए की रियलिटी देखिए। आज भी अमेरिका में अगर देखें तो कई जेनरिक मेडिसिन की सप्लाई के लिए उन्हें इंडिया पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अगर इंडिया एक्सपोर्ट कम कर दे या मान लीजिए पूरी तरह से खत्म कर दे तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी इतनी कम कॉस्ट पर दूसरा देश उन्हें तुरंत सप्लाई कर ही नहीं सकता। अब कंपनी के रिजल्ट के बारे में देखिए। कल ग्रेन्यूल्स इंडिया के रिजल्ट आए थे, इतने शानदार कि शायद कंपनी के मैनेजमेंट ने भी इतनी मजबूत ग्रोथ की कभी उम्मीद नहीं की होगी। उनका एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, डिमांड मजबूत बन रही है। अगर सेक्टर खत्म होने वाला होता तो रिजल्ट्स ऐसे नहीं आते दोस्तों। अब कंपनीज पर नजर डालिए तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे सन फार्माज है, ल्यूपिन है, डॉक्टर रेड्डीज है। ये कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है दोस्तों, पूरे मार्केट में उनका नाम है, यूएसए में इनका मजबूत बिजनेस है। और अगर ये लगातार रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के फॉलो करती है, इसलिए केवल एक हेडलाइंस को देखकर इनका फ्यूचर तय करना सही नहीं है। व्यू क्या है? मेरे हिसाब से ये न्यूज नेगेटिव कम और न्यूट्रल से पॉजिटिव ज्यादा है। अब आप बोलोगे क्यों, ये भी समझाता हूं। क्योंकि जो जेनरिक मेडिसिन आज लगभग जीरो टैरिफ पर जा रही है, उसके लिए 2 साल की राहत और मिल गई। और सच कहूं, 2 साल बाद पॉलिटिकल सिनेरियो का क्या होगा, पॉलिसीज का क्या होगा, इलेक्शन के बाद क्या बदलाव हो गए, ये आज से कोई भी नहीं जानता। तो जो 2 साल उन्हें राहत मिली है उसे तो पहले एंजॉय कीजिए। इसीलिए आज कोई भी पैनिक सेलिंग करना शायद समझदारी नहीं होगी। स्ट्रेटेजी क्या है? अगर मार्केट डर कर फार्मा सेक्टर में गैप डाउन देता है तो उससे घबराइए मत, पैनिक मत हो जाइए, कोई हड़बड़ी में मत आ जाइए। लेवल्स को देखिए, क्वालिटी स्टॉक्स को देखिए,
उसके स्टॉक्स के डेटा को समझिए, उसके फंडामेंटल को समझिए और तभी डिसीजन लीजिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा फियर से नहीं पैशंस में बनता है। प्राइम मार्केट इंडिया पर हम हेडलाइंस पर नहीं बिजनेस को समझते हैं। डरना मना है, सोचना जरूरी है। अगर आपको ऐसी ही लॉजिक आधारित एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, अपने इन्वेस्टर फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिए और प्राइम मार्केट इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।